कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, जो हम बना रहे हैं अपने लैब के अंदर, वो प्रोडक्ट डालने के बाद फार्मर को प्रोडक्टिविटी का लॉस नहीं होगा। हमारा मेन मोटिव है, जो खेतों के अंदर कार्बन की डेफिशिएंसी हो चुकी है, जो आज से 20-25 साल पहले 1.5, 1.6 या 2 तक थी किसी के पास, आज वो कार्बन की कमी हो चुकी है 0.1%, 0.2%। तो अगर हम कार्बन को अपने खेतों में बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, बिना यूरिया, बिना डीएपी के। जो पेस्ट जो आते हैं हमारे पास, कीड़े जो आते हैं, तेला, चेपा, सफेद मक्खी, जो कीड़े आ रहे हैं, वो सारी चीज हम खुद इनवाइट कर रहे हैं। अब हमें दवाइयां लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम बीमार होते हैं। बीमार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम गंदा खा रहे हैं। हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स। इसीलिए हम एक्सपोर्ट करते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं सारे एक्सपोर्ट अपने। फ्री में अपने को सामान देना पड़ता है। कभी अफगानिस्तान को नाम बढ़ाने के लिए कि इंडिया ने अफगानिस्तान को फ्री 50,000 टन माल दे दिया, गेहूं दे दी, चावल दे दिया, ठीक है। श्रीलंका में जरूरत पड़ गई, श्रीलंका में दे दिया। क्यों दे रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट पागल नहीं है, उनको पता है कि हमें फाइनेंशियल लॉस हो रहा है इससे, बट उसका करे क्या? वो कोई खरीदने को बाहर कंट्री तैयार नहीं है। और हम किसान इतना बना रहे हैं, हरित क्रांति के बाद इतना ज़्यादा हम लोग गेहूं उगा रहे हैं और चावल उगा रहे हैं कि उसकी कंजप्शन करे तो करे कहाँ? बाहर दे नहीं सकते क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि हम लोगों का, चाहे अगर 1 कटोरी खिलाने वाले को ज़बरदस्ती अगर 4 कटोरी भी ठूस देना तब भी वो ख़त्म ना हो। तो हमें फ्री में बांटते हैं कि हमारा नाम भी हो जाए कि हाँ, भारत सरकार ने अफगानिस्तान में 50,000 टन दे दिया, श्रीलंका में भूखमरी मिटाने के लिए इतना दे दिया। हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएं। अब फार्मर गलत नहीं है इसमें, उसको अगर रेट नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? उसको घर चलाने के लिए हर चीज़ चाहिए। जब वो देखता है कि यार ये डॉक्टर का बेटा है, गाड़ियों में घूम रहा है, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, ये इंजीनियर का बेटा है, या XYZ कोई भी है, उसको सारी फैसिलिटी मिल रही है, बट एक फार्मर के लड़के को कोई फैसिलिटी नहीं है। सरकारी स्कूल में पढ़ लो क्योंकि उसमें पैसा कम देना पड़ता है, सरकारें फ्री में किताबें दे देती हैं, फ्री में उनको पेंसिल दे दी या खाना खिला दिया। अब खाना जो खिला रहे हैं वो तो केमिकल से भरा ही हुआ है, वो खाना तो हमारे घर में भी खा सकते हैं वो। तो फार्मर को एजुकेट करना ही हमारा इकलौता मिशन है। अगर हम फार्मर को एजुकेट कर पाए तो समझो कि हमारा जो मिशन है, सबकी थाली बिना जहर वाली, उसको हमने हासिल करना शुरू कर दिया। तो हमारे पास सीड कोटिंग से लेके, जो इनिशियल स्टेज में सीड अप्लाई करते हैं उसके ऊपर कोटिंग करते हैं, वो बैक्टीरिया से लेके लास्ट तक, जब तक उसकी कटाई नहीं होती, सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास, वो भी बैक्टीरिया बेस और फंगस बेस, विदाउट केमिकल। तो इससे होगा क्या कि हमारी धीरे धीरे जो लैंड है, जो किसान की जो ज़मीन है, उसकी क्या होगी, उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। ये एक बार में नहीं होगा कि मैंने एक बार डाल दिए बैक्टीरिया, ठीक है, काम चल गया मेरा, ऐसा नहीं होगा। उसको हम कहते हैं कि चौथी फसल जो लेगा वो जो चौथी फसल लेगा ना, वो 100% ऑर्गेनिक फसल होगी उसकी। अगर आज वो 60 मन अगर उसकी प्रोडक्टिविटी हो रही है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी 60 मन से कम नहीं आने देंगे हम। विदाउट डिक्रीजिंग उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी क्वालिटी इंक्रीज करने का हमारा मिशन है, ताकि उसको फाइनेंशियल लॉस भी ना हो। और जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो हमारे बैक्टीरिया हैं, अभी तो हम लोग, जैसे हम CISR से जुड़े हुए हैं, हम लोग HAU से जुड़े हुए हैं, तो वो सारे जो रेट हैं वो कंट्रोल रेट है। उससे क्या होगा, फार्मर की इनपुट कॉस्ट डिक्रीज होगी। एक चीज़ में अगर हम अंदर डालने वाली चीज़ की अगर कॉस्ट कम कर दें, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो हमारा पहला मोटिव है कि हम इनपुट कॉस्ट को कम करें। दूसरा मोटिव क्या रहेगा कि फार्मर को प्रोडक्टिविटी कम ना होने दें।
प्रोडक्टिविटी कम ना होने दें, क्योंकि हम बैक्टीरिया बेस कर रहे हैं। खेती 3 टाइप से होती है, केमिकल, एक जो नेचुरल हम लोग कहते हैं कि गौमूत्र डाल दो, ये चीज़ डाल दो, हम घर में बना रहे हैं उस चीज़ को, और तीसरा हम कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर हम बैक्टीरियाज को पैदा करते हैं जो हमारी फसलों के लिए ज़रूरी है। नाइट्रोजन आसमान में बहुत है, बट वो एजोबैक्टर बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को कैरी करता है, खाता है, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और पौधे को देता है। यूरिया भी यही काम करता है। यूरिया किस लिए फार्मर यूज करता है, उसको नाइट्रोजन देने के लिए, उसके अंदर नाइट्रेट होता है। अब वो क्या करेगा, जितनी उसकी क्वालिटी है, जितनी कैपेसिटी है उतना दे देगा, उसके बाद सब स्वाहा। बैक्टीरिया क्या करेंगे, उनकी लाइफ अगर 6 महीने तक है लाइफ, तो वो 6 महीने तक दिन रात आपके खेत में काम करेंगे। आपको एक बार डाल दिया, उसके बाद 6 महीने तक देखने की जरूरत नहीं है कि मैंने अपने खेत में डाल रखा है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यूरिया हमें थोड़े दिनों बाद फिर डालना पड़ता है, वो खत्म हो गया फिर डालो। तो इसके डालने से क्या होगा, हमारी इनपुट कॉस्ट कम होगी। इसके साथ हम लोग पीएस भी देते हैं। जैसे जो डीएपी होता है ना, डीएपी के अंदर 39% डीएपी वो कहते हैं कि वाटर सोल्यूबल है, 46% वो रहता है सिट्रिक सोल्यूबल। जो सिट्रिक सोल्यूबल जो है पार्ट हमारा, वो तो खेत में ऐसे ही पड़ा है। आपने बीमारियां सुनी होगी, नीमाटोड हो गया, हमारी रूट गल गई है, ठीक है। वो क्यों गल रही है, क्योंकि रूट को भी सांस चाहिए। अब आपका मुंह लेके जमीन में मैं गाड़ दूं, आप सांस ले पाओगे, नहीं ले पाओगे ना। तो वैसे ही पौधे की रूट्स को भी सांस चाहिए, ठीक है। तो ये जो डीएपी पड़ी है बिना डिजोल्व हुई, वो क्या कर रही है, अंदर गर्मी पैदा कर रही है। गर्मी पैदा होने से फंगस पैदा हो रही है, फंगस पैदा होने से नीमाटोड की बीमारियां, ऊपर सूख जाता है, ये सारी चीजें बीमारियां आ रही है। तो हमारा जो पीएसबी है वो क्या करेगा, जितने भी अनडिजोल्व फॉस्फोरस खेत के अंदर पड़ा है वो सारा का सारा क्या करेगा, डिजोल्व कर देगा।